क्लास 7 हिंदी स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आपके रैपिड की किताब जो सहायक पाठ है उससे पहला पाठ लालच का फंदा शुरू करने वाली हूँ। ये कहानी हमें ये बताता है कि जब हम किसी चीज़ का लोभ करते हैं, लालच करते हैं, तो उसके चंगुल में ऐसे फंस जाते हैं कि उससे निकलना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। और जब तक हम उससे नहीं निकल पाते तब तक हमारे मन को शांति भी नहीं मिलती है। तो ये कहानी हमें लालच न करने के लिए सिखाता है। मैं पढ़ती हूँ। बहुत पुरानी बात है, एक नाई था। वह था राजा का नाई। वह अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वे लोग ज्यादा धनी तो न थे, पर बिल्कुल निर्धन भी नहीं थे। राजा नाई को जो वेतन देता उससे उसकी गृहस्थी का खर्च तो चल जाता था, कुछ बचत भी हो जाती। पर नाई था असंतोषी जीव। वह बहुत धनी होना चाहता था। उसकी इच्छा थी कि उसकी पत्नी भी राज दरबारियों की पत्नियों की तरह सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजी रहे। तो ये एक नाई की कहानी है जो राजा का नाई हुआ करता था, और वो राजा का नाई था। उसको जितना वेतन मिलता था उससे उसकी जीवन निर्वाह हो जाती थी, उसका घर चल जाता था। लेकिन वह खुश नहीं था, वह और चाहता था। वो असंतोषी जीव, मतलब उसे किसी चीज जितना भी उसे मिलता था उससे वो खुश नहीं होता था। वो हमेशा और चाहता था। वो चाहता था कि जिस तरह से राजा के दरबार के लोग उनके घर वाले जिस तरह कीमती वस्त्र और गहने आदि पहनते हैं, वैसे ही वो भी अपनी पत्नी को उस तरह के कीमती वस्त्र और आभूषणों से सजाए रखे। नाई अपनी पत्नी से कहता, जितना हो सके पैसा बचाओ। तुम्हारे पास सोने के बहुत गहने होने चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम एक धनी की पत्नी के समान दिखो। पत्नी भी साधारण स्त्री थी जिसे वस्त्र आभूषणों से बहुत लगाव था। अतः नाई और उसकी पत्नी पैसा जोड़ते। जब उनके पास कुछ पैसे जमा होते तो नाई सुनार की दुकान पर जाकर सोने का कोई गहना खरीद लाता। धीरे धीरे नाई की पत्नी के पास कई गहने हो गए, पर नाई को संतोष न था। वह हमेशा इसी उधेड़-बुन में लगा रहता कि वह कैसे अधिक से अधिक सोना खरीदे। तो वह अपनी पत्नी से भी कहता कि जितना हो सके पैसे को बचा के रखो, क्योंकि इन पैसों से मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे गहने खरीदने वाला हूँ और तुम्हारे पास बहुत गहने होने चाहिए। और पत्नी भी यही चाहती थी, क्योंकि वो भी एक साधारण स्त्री थी। साधारण स्त्री कैसी है, औरतों को गहने और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का बहुत शौक होता है, सजने संवरने का बहुत शौक होता है। तो नाई की पत्नी भी ठीक उसी तरह अपने आप को सजाना चाहती थी, इसलिए वो भी नाई की बात सुनकर पैसा जोड़ती। और इस तरह से उनके पास जैसे ही कुछ पैसे जमा होते, नाई उन्हें सुनार की दुकान पर लेकर जाता और अपनी पत्नी के लिए कोई ना कोई गहना खरीद लाता। और ऐसा करते करते उसकी पत्नी के पास कई सारे गहने हो गए। लेकिन फिर भी नाई को कोई संतोष नहीं था, कोई खुशी नहीं थी। वो और भी अधिक गहने खरीदना चाहता था और हमेशा यही सोचता रहता था कि किस तरह से और पैसा जमा कर सके ताकि वो और भी अधिक गहने खरीद सके। एक दिन संध्या का समय था। नाई घूमने निकला। चलते चलते भी वह सोने के बारे में ही सोचता जा रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि वह कब जंगल की ओर निकल गया। एक वृक्ष के नीचे बैठकर वह सदा की भांति और सोना पाने
सपने देखने लगा। उसी समय उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज उसी वृक्ष से आ रही थी। उसे सुनाई दिया, क्या तुम्हें सोना चाहिए? क्या तुम्हें सोना चाहिए? तो एक दिन शाम के समय नाई घूमने के लिए निकला और घूमते हुए वो यही बात सोचे जा रहा था कि वो और अधिक किस तरह से उसको पैसे मिल सके, कि और अधिक सोना वो जमा कर सके, खरीद सके। और ऐसा सोचते सोचते वो बहुत दूर जंगल की तरफ निकल गया और वहां एक पेड़ के नीचे जाकर बैठकर वो सोना पाने के बारे में ही सोचने लगा। तभी अचानक उस पेड़ में से उसे एक किसी की आवाज सुनाई दी कि तुम्हें और सोना चाहिए? हाँ हाँ, नाई चिल्लाया, ठीक कहते हो, मुझे सोना चाहिए, मुझे बहुत सा सोना चाहिए, मैं धनी होना चाहता हूँ। तो नाई ऐसी आवाज सुनकर वो तुरंत कहने लगा कि हाँ, मुझे और अधिक सोना चाहिए और मैं बहुत सारा सोना पाकर धनी बनना चाहता हूँ। फिर आवाज आई, तुम्हें कितना सोना चाहिए? 7 घड़े सोना काफी रहेगा? तो आवाज ने बोला कि कितना सोना चाहते हो? तुम्हें मैं अगर 7 घड़े सोना का बंदोबस्त कर दूं तो वो तुम्हारे लिए काफी होगा क्या? नाई चिल्लाया, 7 घड़े सोना? हाँ हाँ, चाहिए 7 घड़े सोना, अभी इतना ठीक रहेगा। तो नाई सुनते ही बिल्कुल उछल पड़ा कि अरे वाह, 7 घड़े सोना, तो हाँ जरूर, अभी के लिए तुम मुझे 7 घड़े सोना दे दो। ठीक है, तुम घर लौट जाओ, वहां सोने से भरे 7 घड़े तुम्हारी बाट जो रहे हैं। नाई खुशी के मारे उछल पड़ा और अपने घर की ओर दौड़ा। उसने अपने आप से पूछा, क्या यह सच हो सकता है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? 7 घड़े सोना, इतना सोना, क्या सच में? नाई घर तक दौड़ता चला गया। तो वो आवाज ने बोला कि तुम घर जाओ, घर पे देखो जाके, तुम्हारे लिए 7 घड़े सोना तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो नाई को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो अपने घर की तरफ भागा और भागते हुए वो यही सोचते गया कि क्या ऐसा सच भी हो सकता है? इतना सारा सोना ऐसे ही मुझे क्या मिल सकता है? सुनो सुनो, घर पहुंचते ही उसने पत्नी को पुकारा। आवाज सुन वह भागते हुए दरवाजे पर आई। वह बहुत प्रसन्न दिख रही थी। तुमने कुछ देखा? उसने आतुरता से कहा। आओ देखो, वह बोली और उसे हाथ पकड़कर घर के भीतर ले गई। नाई ने देखा जमीन पर 7 घड़े रखे हुए थे। उसने पत्नी से पूछा, तुम जानती हो इन घड़ों में क्या है? अरे सोना है सोना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उसने पहले घड़े का ढक्कन हटाया। वह घड़ा सचमुच सोने से भरा था। नाई चिल्लाया, देखा तुमने, अब हम धनी हो गए हैं, हमारे पास सोने से भरे 7 घड़े हो गए हैं। तो घर पहुंचते ही उसकी पत्नी भागते हुए आई। तो उसने पूछा उत्सुकता से, क्या तुमने कुछ देखा है क्या? तो पत्नी ने बोला, जल्दी आओ जल्दी आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। बोल के वो उसका हाथ पकड़ के अंदर ले जाती है और वहां जाके वो देखता है कि सच में 7 घड़े रखे हुए हैं। तो वो बोलता है कि अरे इसमें 7 घड़े सोने हैं, ये 7 घड़े सोने से भरे हुए हैं, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। कह के वो पहले घड़े का ढक्कन हटा के दिखाता है और कहता है कि अब हमें पैसों की कोई कमी नहीं रह गई, अब हम भी दूसरों की तरह धनी हो गए हैं। नाई खुशी के मारे पागल सा हो उठा और कमरे में नाचने कूदने लगा। उसकी पत्नी घड़ों के निकट जमीन पर बैठ गई और एक एक घड़े का ढक्कन हटाकर सोना देखने लगी। साथ ही साथ वह गिनती जा रही थी, 1 2 3 4 5 6। सभी घड़े सोने से भरे थे। जब उसने 7वें घड़े का ढक्कन हटाया तो उसके मुख से चीख निकल पड़ी।